क्या हुआ? बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं? क्या आपका दिमाग कभी चुप नहीं होता? दिन भर कुछ ना कुछ, रात को और ज़्यादा सोचना, एक बात को बार बार सोचना, एक सिचुएशन के 10 वर्जन्स बनाना और फिर भी क्लैरिटी ज़ीरो। और फिर आप खुद से कहते हैं, मैं इतना क्यों सोचता हूँ? तो सच सुनिए, आप ज़्यादा नहीं सोच रहे, आपका ब्रेन ओवरड्राइव में चला गया है। साइंटिफिकली इसे समझाती हूँ। ओवर थिंकिंग को साइकोलॉजी में रूमिनेशन और वरी लूप कहा जाता है। 1990s में साइकोलॉजिस्ट सुज़ैन नोलेन होइक्सिमा ने एक रिसर्च किया था जिसमें उन्होंने बताया कुछ लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करते, वो उन्हें रिपीट करते रहते हैं। इसे नाम मिला रूमिनेशन पैटर्न। ब्रेन का मैकेनिज्म, जब आप ओवरथिंक करते हैं, डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क DMN एक्टिव होता है। ये ब्रेन का वो सिस्टम है जो आइडल टाइम में चलता रहता है। DMN का काम होता है पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचते रहना, पर जब ये ओवर एक्टिव हो जाता है, आप प्रेजेंट से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और थॉट्स के लूप शुरू हो जाते हैं। और सबसे डेंजरस, आपको लगता है आप कंट्रोल में हैं, पर एक्चुअली आपका ब्रेन कंट्रोल ले चुका होता है। आपका दिमाग ओवर एक्टिव है, पर ओवर थिंकिंग सिर्फ दिमाग में नहीं होती, पूरी बॉडी पर उसका इफेक्ट पड़ता है। साइकोलॉजी और बॉडी रिएक्शन इसमें बहुत कुछ बताते हैं। जब आप ओवर थिंक करते हैं, ब्रेन थ्रेट एज्यूम करता है और बॉडी स्ट्रेस मोड में चली जाती है। इसे एक्टिवेट होता है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल सिस्टम। इसका रिजल्ट कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ता है, नींद खराब होती है, मसल टेंशन और बॉडी में एक अजीब सा दर्द होता है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट रिसर्च में कहा गया है, अगर ये हैबिट कंट्रोल ना हो, क्रॉनिक एंजाइटी, डिप्रेशन, डाइजेस्टिव इश्यूज, इम्यूनिटी वीक और ब्रेन फटीग हो सकता है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस से जो याद रखने की क्षमता होती है, वो हिस्सा ही श्रिंक हो जाता है, मतलब सिकुड़ सा जाता है। और एमिगडाला जो फियर सेंटर में माना जाता है, वो ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब आप और ज़्यादा डरने लगते हैं और ज़्यादा सोचने लगते हैं। इमोशनल डैमेज बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि आप थक जाते हैं बिना कुछ किए, आप खुश रह ही नहीं पाते, आप हर डिसीजन से डरते हैं और धीरे धीरे आप अपनी लाइफ जीना छोड़ देते हैं। और सबसे पेनफुल, आपको लगता है प्रॉब्लम बाहर है जबकि फाइट अंदर चल रही होती है। अगर आपको लगता है कि आपका दिमाग रुकता ही नहीं, तो सुनिए, प्रॉब्लम आप नहीं है, पैटर्न है जो सिखा गया है और बदला जा सकता है। साइंटिफिकली अगर इसे समझाऊं तो इसकी कुछ रीसेट टेक्निक्स होते हैं, जैसे पॉइंट 1, कॉग्निटिव डिफ्यूजन ACT थेरेपी। किसी भी सिचुएशन को फाइनल रिजल्ट मत समझिए, उसे ऑब्जर्व करिए। नंबर 2, जर्नलिंग, ब्रेन डंप। कोई भी ख्याल अपने सोच से बाहर निकाल कर जब उसे लिखते हैं तो मन हल्का होता है, इससे सॉल्यूशन भी निकलते हैं। 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग टेक्निक। 5 चीजें देखो, 4 टच करो, 3 सुनो, 2 स्मेल करो और 1 टेस्ट करो। ब्रेन प्रेजेंट में आता है क्योंकि ब्रेन ओवरथिंक तब करता है जब वो प्रेजेंट से भाग रहा होता है। तो ये 5 सेंसेस से इंसान खुद को वापस प्रेजेंट में फील करने लगता है। पॉइंट 4, एक्शन रूल। ओवर थिंकिंग नो एक्शन, क्योंकि इंसान सिर्फ सोचता है पर एक्शन क्लैरिटी लाती है। पॉइंट 5, बॉडी रेगुलेशन, स्लो ब्रीदिंग, वॉकिंग, सनलाइट। इससे नर्वस सिस्टम काम होता है। एक बुक है जो आपकी मदद भी कर सकती है, स्टॉप ओवर थिंकिंग बाय निक ट्रेंटॉन। प्रैक्टिकल टेक्निक्स, सिंपल लैंग्वेज, रियल लाइफ एप्लीकेशन इसमें बताए गए हैं। स्पिरिचुअली अगर ओवर थिंकिंग के बारे में बताऊं, ओवर थिंकिंग तब होती है जब आप कंट्रोल छोड़ ही नहीं पाते और फ्यूचर को फोर्स करना चाहते हैं। पर सच तो ये है, जिंदगी कंट्रोल से नहीं एक्सेप्टेंस से चलती है। विनी कहती है, आपका दिमाग आपको
बचाना चाह रहा है पर उसने हद पार कर दी है। इसीलिए हर थॉट पे रिएक्ट मत कीजिए, हर सिचुएशन को कंट्रोल मत कीजिए। कभी कभी छोड़ देना ही जीत होती है, क्योंकि जिंदगी उन लोगों की नहीं सुधरती जो हर बात सोचते रहते हैं। जिंदगी उनकी सुधरती है जो एक पल के लिए सोचना छोड़ देते हैं। विनी आपके साथ है। अगर आपके मन में कोई भी बात है मुझे ज़रूर लिखिएगा। ओम नमः शिवाय।